हाँ जी, तो आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है रैशनल नंबर, उस पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हर एक प्रॉपर्टी को एक ही वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो ये है हमारे क्लास 8 मैथमेटिक्स का वन शॉर्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल से समझ में ही आ रहा है कि जो कि प्राकृतिक नंबर हो, नेचुरल मतलब की होता है, नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। मतलब जो नेचुरल हमारी काउंटिंग है, तो नेचुरल नंबर में हमारे आते हैं 1 2 3 4 एंड डैश 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 सो ऑन, आगे तक गिनती जहां तक बनती है। होल नंबर में आपका जीरो भी आ जाता है। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। फिर आपका पॉजिटिव नंबर्स आ गए, जीरो आ गया। इंटीजर्स में आपके माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 ये तो होल नंबर तक में आ गए थे, लेकिन अब माइनस के नंबर -1 -2 -3 आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जैसे आपके पास एक -3 और -2 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए बड़ा इनमें से -2 ही होगा। आप बोलोगे मैम 2 तो छोटा है ना 3 से, लेकिन एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वह नंबर बड़ा होता है। जैसे दोनों नंबर माइनस के हैं तो इनमें 2 छोटा लग रहा है, लेकिन माइनस में 2 जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। उसी तरह से जैसे 0 और माइनस के नंबर की बात करें तो हमेशा माइनस का यहाँ चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, उससे 0 हमेशा बड़ा रहेगा। यानी 0 जो है वो माइनस के नंबर से हमेशा बड़ा रहता है। और अगर किन्हीं 2 माइनस के नंबर की बात की गई है तो उनमें जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये गोल्डन रूल है, इसे लिख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर, जो हमारे चैप्टर का नेम है। ये हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आप बोल लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप बोल लीजिए। ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया। और यहाँ जो ये P और Q है ये इंटीजर्स है, मतलब ये माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। बट फिर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर की एक कंडीशन ये है कि नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बस यही रैशनल नंबर की कंडीशन है कि P और Q दोनों इंटीजर हो, लेकिन नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो सकता है। और किसी भी 2 रैशनल नंबर जैसे हमें दिए हुए, मान लो 2 रैशनल नंबर, एक x है और एक है आपका y, तो उनके बीच में अगर हमें निकालना है कि इनके बीच में रैशनल नंबर कौन सा आएगा बिल्कुल बीचों बीच, तो एक हमारे पास होता है एवरेज मिड पॉइंट मेथड। एवरेज मेथड बोलते हैं या फिर इसको मिड पॉइंट मेथड बोलते हैं। एवरेज यानी कि हम इन 2 नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, या मिड पॉइंट मतलब जो बिल्कुल इन 2 नंबर के बीचों बीच नंबर आएगा वो हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों रैशनल नंबर हमें दिए हुए हैं उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देंगे। चलिए इसी चीज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमें 1/4 और 3/4, ये रैशनल नंबर है ना, देखो P/Q की फॉर्म में है और नीचे वाला नंबर जीरो भी नहीं है। तो इन 2 रैशनल नंबर के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ये x है और ये y है, तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। तो 1/4 + 3/4/2। तो आपको पता है जब ऐसे अपॉन में नंबर हो, बीच में प्लस हो, तो बताइए जल्दी से क्या करते हैं हम लोग? यस, वेरी गुड, हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर्स का लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4। अब आपको पता है 4 की टेबल में 4 कितनी बार बोलने पे आता है? 1 बार। तो ऊपर वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1। 4 की टेबल में 4 कितनी बार बोलने पे आता है? 1 बार। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3। तो 1 + 3 आपका आ गया 4, और ये वाला 4 और ये 2। अब देखिए ये तो अपॉन में है, बट इसके बेचारे के नीचे कोई भी नहीं बैठा है, तो इसके जिसके नीचे कोई नहीं होगा फिर क्या लगा देंगे? 1। यस, तो ये हो गया A/B/C/D, यानी एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है। देखिए कहने का मतलब ये 4/4 से डिवाइड हो रहा है 2/1, 4/4 से डिवाइड हो रहा है 2/1। तो इससे पूरे फ्रैक्शन से ये वाला फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 4/4 को तो एज इट इज लिखेंगे, और जो डिवाइड में वहां की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई, और 2/1 का हो जाएगा 1/2। ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है, 4/4 तो एज इट इज, डिवाइड की जगह आ गया आपका मल्टीप्लाई, और 2/1 की जगह हो गया 1/2। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और जब आप 4/8 को काट भी सकते हैं, देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 1/2 इज योर आंसर। यानी कि
1/4 और 3/4 के बीचों बीच जो रैशनल नंबर आएगा वो है आपका 1/2। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दूसरा अब जैसे पहला मेथड मैंने आपको बताया जिसको बोलते हैं एवरेज मेथड या फिर मिड पॉइंट मेथड, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है। लेकिन मान लो आपको दो रैशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रहे, क्योंकि दो नंबर के बीच में तो बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे 3 और 4 हैं तो उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 3.1, 3.11, 3.1111, 3.112, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मान लो मुझे किसी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने हैं तो मेरे को जो वहां पे मेथड काम आएगा वो मेथड होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। इक्विवेलेंट से समझ में आ रहा है कि हम जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाले नंबर्स को इक्वल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वल। अब आप बोलेंगे देखो मैम 1/4 और 3/4 में तो ऑलरेडी नीचे वाले दोनों ही नंबर इक्वल हैं, तो फिर क्या इक्वल बनाना। लेकिन आप इन दोनों के बीच में क्या नंबर निकालोगे? ज्यादा ज्यादा आप निकालोगे 2/4। क्या निकालोगे भाई? 1/4 फिर आएगा 2/4 फिर आएगा 3/4। पर आप तो एक ही नंबर निकाल पाए, मेरे को ने कहा आपको बहुत सारे नंबर निकालने। तो आप क्या करोगे? नीचे कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एक तो नीचे के दोनों सेम ही रहे, अभी है और नहीं हो तो सेम हो जाए, और जिनसे आप नीचे मल्टीप्लाई करें उन्हीं नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने 4 को नीचे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ऊपर 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 10 से। वहीं यहाँ पे मैंने जैसे इस 4 को भी मैंने 10 से किया ताकि ये भी 40 रहे, और इसको भी मैंने किससे कर दिया? 10 से। तो 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। देखिए नीचे वाले दोनों के नंबर सेम हो गए। अब आपको 10/40 और 30/40 में नंबर्स निकालने हैं बीच में। तो 10 के बाद 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, ऐसे 16, 17, 18, 19, 20, 21 से लेकर के 29 तक नंबर, यानी कि इतने सारे नंबर्स हैं जो इन दो नंबर के बीच में, यानी कि इन दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आते हैं हमारा नेचुरल नंबर, फिर उसमें 0 और जोड़ दो तो हो गए होल नंबर, फिर उसमें माइनस वाले नंबर भी जोड़ दो तो हो गए इंटीजर्स, फिर उसमें P/Q और जिसमें नीचे वाला नंबर कभी 0 के बराबर नहीं हो तो वो हो गए हमारे रैशनल नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर की? हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर, एक P और एक Q, तो दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। कि अगर P और Q रैशनल नंबर है तो उनका जो सम होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रैशनल नंबर लिया है -4/7, जिसको हम P मान लेते हैं, और एक रैशनल नंबर लिया है हमने 6/11। तो क्या करेंगे? हमने अभी बताया था कि अगर अपॉन में नंबर हो और बीच में हो प्लस या माइनस तो लेते हैं हम डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ हम 7 और 11 का एलसीएम लेंगे। वैसे एलसीएम लेने की एक सबसे अच्छी ट्रिक होती है, हम 2 से शुरू करते हैं, लेकिन हमें पता है ना तो 2 की टेबल में 7 आता है ना 11 आता है। और अगर आप ढंग से ध्यान देंगे और वास्तव में आपने मैथ बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 7 और 11 प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आए या फिर 1 की टेबल में आए, उसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते। तो मैं डायरेक्टली इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो 7 1 ज़ा 7, 11 आता ही नहीं है 7 की टेबल में। फिर हम इसको डिवाइड देंगे 11 से, तो 11 1 का तो 1 और 11 1 ज़ा 11, जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाए तब तक हम ऐसा करते रहते हैं। तो 11 7 ज़ा हो गया आपका 77। अब हम क्या देखेंगे? एलसीएम आ गया हमारा 77। 7 की टेबल में 77 आता है 11 बार, तो 11 इंटू -4 माइनस का 44। 11 की टेबल में 77 आता है 7 बार भूलने पे, तो 6 7 ज़ा 42। माइनस प्लस हो गया आपका माइनस, तो 44 में से 42 गया तो 2, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है? 44, तो माइनस, तो इसके आगे क्या आएगा? -2/77। अगर आपको ये इंटीजर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो प्लीज
मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके जो आप देख रहे हैं वहीं पे आप सर्च कीजिए, आपको इंटीजर वाला वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले बहुत छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो जाकर के अपने इंटीजर के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपके हर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो हमने देखा कि जब हम किसी दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो जो हमारे पास सम आता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। चलिए, हमने एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ P एंड Q आर रैशनल नंबर देन देयर सम आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। मान लो दो नंबर है, एक P और एक Q, तो इनका जो माइनस करने पे रिजल्ट आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर ले लिया रैशनल नंबर 3/7 और एक नंबर ले लिया मैंने 8/5। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अपॉन में नंबर हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। हमें पता है कि 7 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो या तो ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं 1 के टेबल में, तो हमें 2, 3, 4 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 5 1 बार, 5 के टेबल में 7 आता नहीं है तो एज इट इज उतार लेंगे। फिर 7 से करेंगे। 7 के टेबल में 7 1 बार और 1, तो 5 7 35 आ गया इसका एलसीएम। 7 की टेबल में 35 5 बार, तो 3 5 15। 5 की टेबल में 35 7 बार, तो 8 7 56। प्लस माइनस माइनस, 56 में से 15 गया तो माइनस का 41, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस आएगा, अपॉन 35। ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं, तो दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब कि दो रैशनल नंबर को जोड़ा तो आंसर भी रैशनल नंबर आया, दो रैशनल नंबर को माइनस किया तो आंसर भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आया। तो हम कहेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, कि रैशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन की मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है सब्ट्रैक्शन में भी। तीसरा हम देखेंगे मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए, कि अगर आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी अगर रैशनल नंबर आता है तो हम कहेंगे रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं, मैंने दो रैशनल नंबर लिया। अब देखिए एक ट्रिक है आपके पास यहाँ पर कि भाई अगर दो रैशनल नंबर है और बीच में प्लस माइनस है तो हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अगर लेकिन दो रैशनल नंबर हैं और बीच में मल्टीप्लाई है तो या तो सामने वालों से सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, या ऊपर नीचे कोई भी कट रहे हैं तो काट दो, मतलब सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो दे दो। यहाँ कुछ ऊपर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 6 4 24 अब, और 5 × 11 55। एक ट्रिक और बता देती हूँ, ये माइनस के थे प्लस कैसे आए, कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस इवन बार आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हुए माइनस को आप गिन ले 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार ऐसे आ रहा है तो आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर माइनस ऑड बार आ रहा है तो आंसर माइनस का आएगा, आंसर माइनस का आएगा। लिख लीजिए इस पॉइंट को। यहाँ देखिए 1 2 माइनस 2 बार है, 2 क्या होता है इवन, तो माइनस अगर इवन बार है तो आंसर किसका आएगा प्लस का। और देखिए यहाँ दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया रैशनल नंबर। सो हम बोलेंगे रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से हम डिवाइड के लिए चेक करेंगे, पर डिवाइड के लिए हम देखते हैं कि विल नॉट ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर। जब किसी आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड देंगे तो जरूरी नहीं है कि जो उनका आंसर आए वो भी रैशनल नंबर ही आए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, क्यों नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड दो तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, दो रैशनल नंबर को माइनस करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड दो तो रैशनल नंबर ही आए। ये हुई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी समाप्त। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, चैप्टर पूरा एक वन शॉट में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो आपके पास दो रैशनल नंबर है, तो ये कहता है कि भाई ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम टू सेम आएगा। बताओ कैसे आएगा। ये बोलता है कि ए में बी इंटू करो और बी में ए इंटू करो, बात तो एक ही। इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है ना। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 2 में 4 जोड़ो तो भी 6 आएगा और 4 में 2 जोड़ो तो भी 6 आएगा। लेकिन माइनस और डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता। 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। उसी तरह से 1 को 2 से डिवाइड दोगे तो 1/2 आएगा और 2 को 1 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, है ना। तो माइनस
और डिवाइड के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई में करती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर वाला चैप्टर। मैम आप तो होल नंबर वाला एग्जाम्पल देख के हमें क्लियर कट कर रहे हो। रैशनल नंबर के एग्जाम्पल से चलो आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर है, एक है माइनस का 4/7 और एक है 6/11। तो आप माइनस का 4/7 में 6/11 जोड़ो या 6/11 में माइनस का 4/7 जोड़ो, आंसर तो सेम ही आएगा। देखते हैं कैसे। अभी मैंने आपको बताया बीच में प्लस माइनस है तो एलसीएम लेंगे। ये हमने देखिए सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर सॉल्व किया था पहले, तो आंसर क्या आया था माइनस का 2/77। वैसे ही मैंने यहाँ सॉल्व किया तो क्या आया माइनस का 2/77। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आया, इसकी टेबल में ये 7 बार बोलने पे तो 6 7 42, इसकी टेबल में ये 11 बार बोलने पे तो 4 × 11 44, प्लस माइनस बीच में दो साइन है तो यहाँ आ गया माइनस। 42 में से 44 गया तो माइनस का 2/72। देखो आंसर तो दोनों में सेम ही आए ना। इट मीन्स रेशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, के एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब हम देखते हैं माइनस वाले के नंबर के लिए। मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, एक है 3/7, एक है 8/5। तो 3/7 में से 8/5 को माइनस करो या 8/5 में से 3/7 को माइनस करो, बात तो एक ही है। बीच में प्लस माइनस है तो इन दोनों को हमने लिया एलसीएम, इसको सॉल्व किया। अभी मैंने आपको पहले करवाया था वही है सेम। उसी तरह से यहाँ पर भी हम, जैसे मैंने आपको माइनस वाले में बताया था ना, यहाँ पे ये रहा देखिए माइनस का 41/35, तो सेम है। तो हम लोग अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हमें वन शॉट में इसे अच्छे समझना है। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स रैशनल नंबर आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सबट्रैक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर, जो कि है हमारा मल्टीप्लीकेशन। कि माइनस के 4/5 में माइनस का 6/11 मल्टीप्लाई करो या माइनस के 6/11 से माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। -4 अभी बताया था मैंने आपको, 6 4 24, 5 × 11 55 एंड सेम आंसर। इट मीन्स रेशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। चलिए वही चीज हम लोग डिवाइड के लिए करके देखते हैं। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आपने जैसे माइनस के 4/5 से डिवाइड किया माइनस का 6/11, क्योंकि दो रैशनल नंबर है, या फिर आप माइनस के 6/11 से डिवाइड कर दो माइनस का 4/5। अब देखिए डिवाइड के केस में क्या होता है, मैम आपने ये तो बताया ही नहीं। आपने ये बता दिया कि भाई ऊपर नीचे नंबर हो, बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम ले लो। आपने ये भी बताया कि मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे वाले काट लो या सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर डिवाइड हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इस नंबर को हमने एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। डिवाइड की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, और माइनस का 6/11 की जगह लगा देंगे 11/-6, यानी जो पीछे वाला नंबर रहता है उसे हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। वही सेम चीज हमने यहाँ पर भी करी। अब देखिए मल्टीप्लाई जैसा हो गया। इसे जब आप सॉल्व करें तो आंसर सेम नहीं आता, यानी कि 44/30 अलग बात है और 30/44 अलग बात है। जैसे कि 1/2 और 2/1 अलग अलग होते हैं। जैसे 1/2 तो हो गया आधा और 2/1 हो गया 2, यानी कि दो चीज, एक तो आधी टॉफी और एक 2 टॉफी, फर्क होता है ना। बस वैसे इन दोनों में भी फर्क होता है। तो ये हुई हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई के लिए सेटिस्फाई करती है, लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम दो नंबर के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब हम प्ले करेंगे 3 रैशनल नंबर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास मान लीजिए 3 नंबर है, ए बी और सी। तो अब मेरे पास 2 ग्रुप है। एक ग्रुप बोलता है कि मैम पहले मैं तो ए और बी को जोड़ूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी को जोड़ूंगा। लेकिन दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं मैम मैं तो पहले बी और सी को जोड़ूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें ए को जोड़ूंगा। तो मैम बोलती कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे 3 नंबर है मेरे पास, 2 3 और 5। 2 3 जोड़ा तो 5, 5 + 5 10 आएगा। या पहले 3 और 5 जोड़ लिया तो 8, और 8 + 2 भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। वैसे ही 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहला ग्रुप बोलता है नहीं मैम मैं तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उससे सी को मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मैम मैं तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उससे ए को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैम बोलती कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर 3 नंबर हैं, पहले आपने बोला नहीं मैं तो पहले ए में से बी को माइनस करूं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से सी को माइनस करूं, और दूसरा कहता है नहीं मैं तो पहले बी में से सी को माइनस करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ए माइनस करूंगा।
तो आंसर सेम नहीं आएगा। वही केस आपका डिवाइड में भी होता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फाई करती है, बट माइनस और डिवाइड के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। चलिए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास 3 नंबर, एक है माइनस का 1/2, एक है 3/7 और एक है माइनस का 4/3। तो पहले वाला ग्रुप बोल रहा है मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ूंगा। लेकिन दूसरा वाला ग्रुप बोल रहा है नहीं, पहले मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको जोड़ूंगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं। बीच में 2 साइन है, 2 की जगह प्लस माइनस का एक हटाकर माइनस साइन लगा दिया। इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है ये। नीचे वाले दोनों नंबर हमने ऐसे, अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एज इट इज रखा। अब देखिए इन दोनों नंबर का हमने एलसीएम लिया, 7 और 3 का एलसीएम लेना अभी पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे सिखा चुकी हूँ। ये मैंने वापस एज इट इज यहाँ पे उतार दिया है। इन दोनों का एलसीएम लिया है 21। 7 की टेबल में 21 आता है 3 बार, तो 3 3 9। 3 की टेबल में 21 7 बार, 7 4 उसी तरह से पहले ये इन दोनों को जोड़ रहा है और उधर वाला क्या कर रहा है, पहले इन दोनों को जोड़ रहा है। 2 और 7 का एलसीएम लिया 14। 2 की टेबल में 14 7 बार, तो 7 इंटू -1। 7 की टेबल में 14 2 बार, तो 3 इंटू 2 और इसको एज इट इज रहने दिया। 3 3 9, 7 4 28 एंड 9 माइनस 28 करने पे आया माइनस का 19। उसी तरह से -1 इंटू 7 -7। देखिए माइनस एक बार है, 1 क्या होता है, ऑड, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6 1 जा, सॉरी ये 3 2 जा आपका 6 एंड अपॉन 14। माइनस प्लस माइनस, तो -1/14 माइनस का 4/3 एंड दिस बेसिक कैलकुलेशन। फिर दोनों साइन हटा करके हमने एक साइन लगा दिया, वो है हमारा माइनस का। एंड यहाँ पे सेम वही इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि अभी अपॉन में नंबर है, तो एलसीएम लेकर के हमने पूरा इसको सॉल्व किया। जैसे 14 की टेबल में 42 आता है 3 बार, तो -1 इंटू 3। 3 की टेबल में 42 आता है आपका 42 आता है आपका 14 बार, तो 14 इंटू 4। 14 4 जा 56, 3 1 जा -3 एंड अगेन इन दोनों का भी हमने एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया। 21 1 जा -21, 19 2 जा 38, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 59/42 और यहाँ पे भी आया माइनस का 59/42। तो आप किसी भी 3 नंबर को लो, कैसे भी ऑर्डर में जोड़ दो, यू विल गेट द सेम आंसर। सो वी कैन से दैट द रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। नाउ मूव ऑन टू द सबट्रैक्शन। लेकिन आप देखेंगे कि सबट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। अब आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे जैसा मैंने बताया था। बस आपको 2-3 रूल ध्यान रखने हैं कि अगर अपॉन में नंबर है, बीच में प्लस माइनस है, तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम। अपॉन में नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऊपर नीचे वाले नंबर आपके कट हो सकते हैं या फिर सामने वालों को सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड से मल्टीप्लाई करो और पीछे वाले नंबर को न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दो। तो आप देख रहे हैं कि माइनस वाले केस में जब जैसे 3 नंबर है, ये 3 नंबर, तो इसने पहले इन दोनों को माइनस किया, फिर इसमें माइनस किया जो आंसर आया उसमें, और इसने क्या किया, पहले इन दोनों को माइनस कर दिया और फिर जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस किया, तो लास्ट में आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सबट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लाई के केस में देखेंगे। 3 नंबर है हमारे पास, चाहे तो आप पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आया उसमें इसको करो, या पहले आप इन 2 को कर लो जैसे इसने किया और फिर इससे मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 7 5 जा 35 और यहाँ पे 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 और 4/5। अब देखिए मैंने यहाँ काट दिया, मैंने बोला था ना ऊपर नीचे काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 2 जा 16 और 35 1 जा 35। उसी तरह से 12 4 जा 48 और 21 5 जा 105। इसको भी देखिए आप काट सकते हैं। 48 और 105 को आप काटेंगे 3 की टेबल से काटेंगे तो 16 बार और इसको 3 की टेबल से आप काटेंगे तो 35 बार। देखिए आंसर आपका आ गया है सेम। इट मीन्स रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से डिवाइड के लिए भी हम लोग देखेंगे। अब हम डिवाइड के लिए देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये 3 नंबर है, एक है 2/3, एक है 4/5 और एक है 1/2। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसको इससे डिवाइड करो, या पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, फिर जो आंसर आए उसको 2/3 से करना। अब डिवाइड के केस में मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। 2/3 का 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, पीछे वाला नंबर 4/5 का हो गया 5/4 और इसको एज इट इज रहने दो। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। यहाँ डिवाइड का करेंगे मल्टीप्लाई और 1/2 का कर देंगे 2/1। 10 2 जा 20 और 12 1 जा 12।
इनको आपने काटा 2 की टेबल से, तो 2 की टेबल में 20 10 बार, 2 की टेबल में 12 6 बार, फिर 2 की टेबल से काटा 2 की टेबल में 10 5 बार और 2 की टेबल में 6 3 बार, तो 5/3। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं। 4/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/2 की जगह 2/1, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 2/3 एज इट इज। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 8/5 का हो जाएगा 5/8, 5 2 जा 10, 8 3 जा 24। अब इसको हमने 2 की टेबल से काटा, 2 की टेबल में 10 5 बार और 2 की टेबल में 24 12 बार। तो आप देखिए डिवाइड के केस में एक बार 5/3 आ रहा है, एक बार 5/12, तो सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स वी विल से दैट द रैशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? कुछ काम बांटना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसके क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेंगे। इसमें भी आपके पास 3 नंबर ही होंगे, ए बी और सी। होगा क्या कि एक नंबर आपका बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 नंबर जो है बचे हुए वो या तो प्लस हो रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर या फिर माइनस हो रहे होंगे। देखो हम इसको पापा और बच्चों के एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए बाहर फादर है और ये अंदर 2 बच्चे हैं, तो पापा पहले इसके साथ घूमने जाएंगे, फिर पापा इसके साथ घूमने जाएंगे। कहने का मतलब कि ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इनके बीच में प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। वैसे अगर माइनस वाला केस है तो ए पहले बी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए सी से मल्टीप्लाई हुआ और बीच में माइनस है तो आ गया माइनस। यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने फादर को 2 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ए बी प्लस ए सी या फिर ए बी माइनस ए सी। अब इसके क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए जो 3 नंबर है, एक है 2/3, एक है माइनस का 4/5 और एक है 1/2। तो आपने ए की जहां पे भी ए है वहां 2/3 लिख दिया, जहां बी है वहां माइनस का 4/5 लिख दिया और जहां सी है वहां 1/2 लिख दिया। अब देखिए हमें पता है अगर अपॉन में नंबर है और बीच में प्लस या माइनस है तो नीचे वाले दोनों नंबर का हम लोगों को हमेशा एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 2 का एलसीएम लिया 10, 5 की टेबल में 10 2 बार तो 4 2 जा 8, 2 की टेबल में 10 5 बार तो 5 1 जा 5, माइनस प्लस माइनस, ये फिर से इंटीजर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो -3/10 एंड 2 3 जा -6 एंड 3 10 जा 30। ठीक है, अब यहाँ वाला देखिए इस कैसे किया था हमने, या तो इसको इसके पहले पापा बी के साथ जाएंगे फिर सी के साथ, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो a b और जहां जहां वैल्यू थी मैंने रखी, 4 2 जा -8, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, बीच में प्लस है, अपॉन में नंबर है तो क्या करेंगे एलसीएम। 15 और 6 का देखिए एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के लिए हम 2 से शुरू करेंगे। 15 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, फिर हम करेंगे 3 से, 3 की टेबल में 3 1 बार और 3 की टेबल में 15 5 बार, फिर हम करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 15 की टेबल में 32 बार तो 8 2 जा 16, 66 की टेबल में 35 बार तो 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 10 गया तो माइनस का 6/30। देखिए आंसर आया सेम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, आंसर विल बी द सेम। उसी तरह से माइनस वाला आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, बट यहाँ प्लस की जगह आपका माइनस लग गया और यहाँ प्लस की जगह माइनस। आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज अ रोल ऑफ जीरो, और जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। देखिए नाम से ही यहाँ समझ में आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी नंबर में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान खत्म ना हो। तो मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर है a और मैंने उसमें जोड़ा है 0, तो मेरे पास नंबर खुद आएगा, यानी कि किसी भी नंबर में आप 0 को जोड़ो नंबर खुद ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2/3, मैं इसमें 0 जोड़ूंगी तो आंसर जो आएगा वो 2/3 ही आएगा, यानी कि नंबर ने अपनी पहचान नहीं खोई। तो किसी भी नंबर में 0 जोड़ो तो नंबर खुद आता है। रोल ऑफ 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी नंबर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि उसकी आइडेंटिटी ना खोए, उसकी पहचान ना खोए, तो वो नंबर है 1, कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो नंबर खुद आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/3, अगर मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर वापस 2/3 ही आएगा।
नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स, जिसको हम नेगेटिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं। कोई भी नंबर है उसका नेगेटिव कर दो, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे एक नंबर है ए और उसका इनवर्स होगा -a, तो किसी भी नंबर को अगर उसके इनवर्स से जोड़ते हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे कि 2 है तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। तो 2 में अगर आप -2 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। चलिए रैशनल नंबर से समझते हैं। नंबर है आपका 2/5, तो 2/5 का इनवर्स हो जाएगा -2/5, और इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसमें से यही माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स के अगर क्वेश्चन भी आ जाए, जैसे कि 2/5 का इनवर्स होगा -2/5, और अगर नंबर माइनस का है तो आंसर प्लस का हो जाएगा सेम, और प्लस का है तो माइनस का। ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बोलता है, जैसे एक नंबर है a/b और उसका इनवर्स हो जाएगा b/a, तो जब आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1। एग्जाम्पल के लिए 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। 4/5 का इनवर्स हो जाएगा 5/4। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वन शॉट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल नंबर लाइन आप सभी ने देखी है, बीचों बीच आता है हमारा 0, फिर राइट हैंड साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड आता है हमारा -1 -2 -3। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जैसे किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए जैसे यहाँ 0 और -1, 0 और -1 के बीच में देखिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये 0 है, अब मुझे ये तो -1 है, तो 3 के ऊपर मैं ऐसा क्या लिखूं कि सॉल्व करने पे -1 आ जाए। नीचे तो 3 आएगा तो मैं ऊपर लिखूंगी -3, तो -3/3 आ गया -1। ये -3/3 तो ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जितने भी पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, नीचे जो नंबर है उतने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर दो। फिर उस अकॉर्डिंग जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 है और मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 और 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो नीचे तो क्या आएगा 3 तो 1 लाना है, नीचे तो 3 लिखूं तो ऊपर ऐसा क्या लिखूं कि 1 आ जाए, तो 3 लिखना पड़ेगा, 3 से 3 कटेगा तो 1, तो ये 3/3 है, तो ये क्या होगा 4/3, ये क्या होगा 5/3, ये क्या होगा 6/3, और 6/3 को काटने पे क्या आएगा 2। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीचों बीच अगर आपको नंबर निकालना है तो आप उन दोनों रैशनल नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी जिनकी अनगिनत नंबर रैशनल नंबर उनके बीच में होते हैं, मीन्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, एंड प्लीज सपोर्ट इन माई मिशन। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।